नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल उदय एजुकेशन के अंदर। आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए संस्कृत के अंदर इम्पोर्टेंट जो आपके श्लोक आएगा, क्योंकि आपके 2 श्लोक तो है भावार्थ वाले आएंगे और 2 श्लोक है आप खुद को है लिखने होंगे, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन है श्लोक से संबंधित आएगा और वो आपको लगभग 10 नंबर है वो देके जाएगा। तो इस वीडियो को यदि आपने देख लिया तो आपके श्लोक वाला जो क्वेश्चन है ना वो कभी गलत नहीं होगा। और देखो कौन कौन से है, उसके भावार्थ भी मैं साथ में लेके आया हूँ, अनुवाद भी साथ में लेके आया हूँ। तो पहला जो श्लोक है, क्योंकि श्लोक वो याद करने हैं जो सबसे इजी लगते हैं, ठीक है ना, सबसे इजी लगते हैं। मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपके जो हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा वो भी आपके इन्हीं श्लोक के अंदर से आए, ऐसी मेरी कोशिश है यहाँ पर। तो पहला जो है ना, साहित्य सनित कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृण खाद नपि जीवनाम तद भाग्यम परम पशु नाम। ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पेपर के अंदर है ये देखने को मिलेगा, ऐसी मेरी प्रबल इच्छा है, उम्मीद भी है। अब देखो साहित्य और संगीत, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृण खाद नपि जीवनाम पद भाग्यम परम पशु नाम, ठीक है ना। तो इसका है साहित्य और संगीत है कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग से रहित पशु है। ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य के तिनके नहीं खाता हुआ भी जीवित है। ये मतलब एक कटाक्ष किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ये वाला याद होना चाहिए और साथ में ये भी याद करना है, ये पूरा है ना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृण खादनपि जीवनाम पद भाग्यम परम पशु नाम। तो ये जो है आप याद कर लोगे और इसका अर्थ अनुवाद यही है कि साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति है ना, साहित्य और संगीत जिस व्यक्ति में नहीं है, जिस व्यक्ति में कला नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग नहीं है, रहित एक पशु के समान मनुष्य है। परंतु उसमें फर्क इतना ही है कि वो पशु क्या है, मतलब मनुष्य है, पशुओं का तिनका है ना, पशुओं की जो घास है ना वो नहीं खाता, बस इतना ही फर्क है यदि मनुष्य के अंदर साहित्य संगीत और कला नहीं है तो। दूसरा जो है आपके वो है कि लुब्धस्य नच्यंत यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियसे कुलमर्थ प्रस्य धर्म विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य छोड़े राज्यम प्रमत्त शशिवच्छ नराधिपस्य। तो ये पढ़ने में हार्ड लग रहा होगा, परंतु ये आपके पेपर की दृष्टि से मस्ट है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय का कुल अर्थात वंश, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी आदत वालों का विद्या का सुफल, कंजूस का सुख और प्रमाद ग्रस्त सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। क्या कहा गया है, लुब्धस्य नच्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस कुलमर्थ प्रस्य धर्म विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य छोड़े राज्यम परमत सचिव वच्चे नराधिपस्य। तो इसका अर्थ यही है कि यदि कोई व्यक्ति लोभी है, यश का लोभ है, चुगलखोर से मित्रता है, निष्क्रिय कुल है, उसका वंश है, धन पर आश्रित रहने वाले का जो धर्म है, मतलब धर्म नहीं है, केवल धन को ही धर्म मानते हैं, और बुरी आदतों वालों की जो विद्या है ना, मतलब विद्या तो है पर बुरी आदतें हैं, सुख है परंतु वो कंजूस हैं, परमादगत सचिव वाले राजा है ना, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। मतलब इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ना वो नष्ट प्राय होते हैं। फिर अगला जो श्लोक है वो है अपि वादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये बहुत ही ईजी है, ये आपको याद करके जाना है, ठीक है, याद करके जाना है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ठीक है। तो इसका है अपना भावार्थ क्या होगा, तो परिणाम
करने वालों का और वृद्धों अर्थात बड़ों की सेवा करते हैं उसकी आयु, विद्या, कीर्ति, शक्ति आदि में क्या होती है, वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वे लोग जो क्या करते हैं, अपने जो बड़े होते हैं उसकी सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो उनकी जो आयु है, विद्या है, कीर्ति है, शक्ति है, उसमें हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी, उसमें उन्नति होगी। ठीक है, तो यह है, आप इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर है दृष्टिपूतम नैषेदपादम वस्त्रपूतम जल पिबेत सत्यपूताम वदे द्वाचम मन पूतम क्षमाचरेत। क्या है, दृष्टिपूतम नैषेदपातम पादम वस्त्रपूतम जल पिबेत सत्यपूतानाम वदेद्वाचम मनः पूतम क्षमाचरेत। इसका अर्थ है कि दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए, कपड़े से पवित्र करके, है ना, दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए, कैसे, कपड़े से पवित्र करके, अर्थात सान कर पानी को पीना चाहिए, सत्य को, पवित्र वचनों को बोलना चाहिए, पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। तो ये है, इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है, याद करके जाओगे। ये भी मैंने 5 श्लोक लिए हैं आपके, और 5 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर देके जाएंगे ये आपको। देखो विद्यार्थियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ प्राप्त करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहां जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को है ना अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो, आप ही की खातिर लास्ट का एग्जाम है, अब आप है जितनी सपोर्ट कर सकते हो उतनी हमें कर लेना। पुष्प पत्र फलम छाय मूलम वल्क कदा रुभि धन्या महीरुहा ये चाम विमुख यान्ति नार्थिन। फिर से पढ़ लेते हैं, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क कदा रावचि धन्या महीरुहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थिन। तो इसका अर्थ है कि ये वृक्ष धन्य हैं जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लड़कियों से, लकड़ियों से हैं लकड़ियों से जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। ठीक है ना, मतलब वृक्ष इतने हैं, कल्याणकारी हैं, बहुत धन्य हैं, क्योंकि ये है, इनके पास में जाने पर पुष्प देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ देते हैं, छाल देते हैं और लकड़ियां देते हैं। मतलब याचक जो होता है, इनके पास में जो भी आता है ये खुद है, कभी मना नहीं करते हैं। तो ये आपके इनके बारे में कहा गया है। तो ये 5 श्लोक थे, 5 श्लोक है। मुझे पूरी ऐसा है, लग रहा है कि ये 5 में से 2 तो आपके वो आ जाएगा और 2 है बाकी वाले, 3 जो रहते हैं, 3 है आप लिखने के लिए है, वो लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सब्सक्राइब तो कर लेते हो, परंतु बेल आइकन है ना, उसको आप प्रेस नहीं करते हो। ये आप नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। जो नए वाला चैनल है उस पे आपकी कक्षा 6 से लेके 12वीं तक की पूरी है सिलेबस है, पूरा कोर्स है, वहाँ पर करवाया जाएगा। तो इसलिए इनको भी आप है जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है मेरा स्कूल। ठीक है, तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।